ये जापान का वो सिपाही है जो जंग खत्म होने के बाद 29 साल तक जंग लड़ता रहा, क्योंकि इसको ये पता ही नहीं था कि जंग खत्म हो चुकी है। जापान की हुकूमत ने इसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया और इसके घर पर शोक मनाया गया, बट एक्चुअल में ये जिंदा था और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ये कहानी है हीरो ओनोडा की। 1994 के अंदर वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान ने अपने फौजियों का एक ग्रुप क्रिएट किया और उनको अमेरिका से लड़ने फिलीपीन आइलैंड भेज दिया और इस बंदे को इस ग्रुप का लीडर बनाकर भेजा। हीरो ओनोडा एक गोरिल्ला कमांडर था और जंग करने का बहुत एक्सपीरियंस रखता था। इनके जाने से पहले वहाँ के मेजर ने इसको एक कसम दी कि जब तक हम तुम्हें ऑर्डर ना दे तब तक तुमने हार नहीं माननी और जिस टाइम जंग खत्म हो जाएगी तो हम तुम्हें खुद ही लेने आएंगे। तो इस बंदे ने ऐसा ही किया, सारे ग्रुप को लेकर उस आइलैंड पर पहुंच गया। इनके जाने के कुछ अरसे बाद अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया, जिससे जापान पूरी तरह से तबाह हो चुका था। जापान को ये समझ आ चुका था कि जीत उनके हाथ से निकल चुकी है, इसलिए जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। बट हीरो ओनोडा को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि जंग खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया और लोग नॉर्मल जिंदगी जीने लगे, बट हीरो ओनोडा को अभी भी लगता था कि जंग चल रही है, क्योंकि इसको कसम देकर और समझाकर भेजा गया था कि तुमने किसी भी तरह से दुश्मन को कमजोर करना है। इस वजह से ये उनकी फसलों को आग लगाया करता और रात के टाइम इनके जानवरों को और इनके लोगों को मार दिया करता ताकि वो किसी भी तरह से कमजोर हो जाएं। यहाँ तक कि रात के वक्त वहाँ के फौजियों पर अटैक करता और उनसे गन्स वगैरह और खाने पीने की चीजें छीन लेता। इसलिए वहाँ के लोग तंग आ चुके थे। उन्होंने गवर्नमेंट से शिकायत की कि जंगल में अभी भी कोई जंगली सिपाही मौजूद है जो हमें नुकसान दे रहा है, और गवर्नमेंट ने अपने फौजियों को उस जंगल में भेजा ताकि वो उनका पता लगा सकें। बट ये तो गोरिल्ला कमांडर थे, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल था। जब फौजियों को कुछ नहीं मिला तो उसके बाद प्लेन के जरिए ये खत भिजवाए गए कि वॉर स्टॉप हो चुकी है और आप सरेंडर करके अपने मुल्क जा सकते हैं। बट इस बंदे को वहाँ के मेजर ने एक कसम दी थी कि जब तक मैं ऑर्डर न दूं तब तक तुम लड़ते रहो। इसको और इसके साथियों को ये लगा कि ये दुश्मन की कोई चाल है इनको बाहर निकालने की। इनको ये यकीन भी नहीं आ रहा था कि जापान जंग हार सकता है। ये करते करते 10 साल गुजर जाते हैं और हीरो ओनोडा के तकरीबन सारे साथी मारे जा चुके थे। कुछ भूख से मर गए, कुछ बीमार होकर मर गए और कुछ दुश्मन से लड़ते हुए मर गए। इसके सिर्फ 2 साथी ही जिंदा रह गए थे, बट इसने अभी भी हार नहीं मानी और अपनी जंग जारी रखी, क्योंकि इसको ये लगता था कि अभी जंग चल रही है। वो इसी तरह से उनकी आर्मी को मारता रहा, उनके फसलों को आग लगाता रहा और उनके लोगों को मारता रहा। 10 साल बाद पब्लिक ने एक बार फिर अपनी गवर्नमेंट से शिकायत की। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी फौज को जंगल के अंदर भेजा, बट ये तो गोरिल्ला कमांडर थे, इसलिए फौजियों के लिए इनका पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। दूसरी नाकामी के बाद दोबारा से जहाज के जरिए ये खत भिजवाए गए कि जंग खत्म हो चुकी है। बट इस बंदे को ये लगता था कि ये इनकी कोई चाल है, लेकिन इसके 2 साथियों में से एक साथी को लगा कि वाकई जंग खत्म हो चुकी है, क्योंकि ना ही गोलियां चलने की आवाज आ रही थी और ना ही धमाकों की आवाज आ रही थी। सारा माहौल पुरसुकून था, इसलिए वो इनसे छुपकर एक रात भाग गया और सरेंडर कर दिया। इसके बाद हीरो ओनोडा को ये नहीं लगा कि उसका साथी भाग गया है, बट उसको ये लगा कि उसका साथी आर्मी के हाथों मारा गया है, इसलिए उसने अपना ठिकाना चेंज किया और दूसरी जगह रहने लगा और इसी तरीके से जंग लड़ता रहा। यहाँ तक कि 15 साल गुजर चुके थे और 25 साल तक ये ऐसे ही लड़ता रहा। दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी थी और स्कूल के बच्चे इस जंग को सिर्फ कहानी के तौर पर पढ़ा करते थे, बट हीरो ओनोडा अभी तक ये जंग लड़ रहा था और अमेरिका ने परेशान आकर जापान से कहा कि शायद तुम्हारा कोई फौजी अभी भी हमारे जंगलों में घूम रहा है और हमें नुकसान पहुंचा रहा है। जापान की गवर्नमेंट ये सुनने के बाद हैरान हो गई कि आखिर अभी तक कौन जंग लड़ रहा है, क्योंकि हमने तो सरेंडर कर दिया था और हार मान ली थी। बट जापान गवर्नमेंट ने उस आइलैंड पर जाने वाले सारे फौजियों का डेटा चेक किया तो पता चलता है कि सारों की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, बट एक बंदा किसी भी रिपोर्ट में नहीं है। कोई वहां से खुद वापस आ गया, कोई मर गया और किसी ने सरेंडर कर दिया, बट एक बंदा है जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल रही और वो था हीरो ओनोडा। ये खबर पूरे जापान में फैल गई। लोग इस बात पर हैरान थे कि कोई 25 साल बाद कैसे जंग लड़ सकता है, और पूरे जापान में हीरो ओनोडा एक सेलिब्रिटी बन चुका था और हर जगह इसकी बात हो रही थी। और जापान के एक टूरिस्ट ने यह ऐलान किया कि अब उसका सबसे बड़ा मिशन ये होगा कि वो हीरो ओनोडा को वहां से ढूंढ कर लाए। इसलिए वो वहां से निकल गया हीरो ओनोडा को ढूंढने के लिए। कई साल ढूंढने के बाद और आवाजें देने के बाद आखिरकार उसे हीरो ओनोडा मिल ही गया। जब ये उसके पास गया तो हीरो ओनोडा ने यह समझा कि ये कोई जासूस है, इसलिए उसने इस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर ये पूछा कि तुम कौन हो। उसने बोला कि मैं जापान से आया हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ, क्योंकि जंग तो 29 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। इस बंदे ने हीरो ओनोडा को वहाँ के न्यूज़पेपर दिखाए और अखबार दिखाए। इसके बाद ही उसको यकीन आया कि जंग वाकई ही खत्म हो चुकी है और ये बस ऐसे ही लड़ रहा था। लेकिन इसके बाद भी वो वापस नहीं गया। इसने बोला कि मेरे मेजर ने मुझे कसम दी थी, जब तक वो मुझे नहीं बोलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसलिए
ये बंदा फिर से वापस गया और उस मेजर को ढूंढा, और वो मेजर आर्मी से रिटायर हो चुका था और एक स्कूल में टीचर था। और ये बंदा इस मेजर को हीरो नोडा के पास लेकर गया और 29 साल जंग करने के बाद हीरो नोडा ने सरेंडर कर दिया। इस न्यूज़ को सारी दुनिया की मीडिया ने कवर किया और हजारों लोग इस वक्त हीरो नोडा को देखने आए। लेकिन अगर देखा जाए तो हीरो नोडा वहाँ की गवर्नमेंट का मुजरिम था, क्योंकि इसने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा था और उनका बहुत सारा नुकसान किया था। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको ये कहकर माफ़ कर दिया कि ये जानबूझकर नहीं कर रहा था, इसको पता ही नहीं था कि जंग खत्म हो चुकी है, बस ये अपनी ड्यूटी निभा रहा था। Subscribe